बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4 to 5 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 5 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। गवाहियां अच्छी बात है, बोलो पड़ोसी, गवाही बहुत अच्छी बात है। गवाहियां होते रहेगा आपकी लाइफ में, घोषणा करो, बोलो आपके लाइफ में गवाहियां होता रहेगा। आज भी गवाहियां होंगे, आज भी लोग चंगे होंगे, आज भी लोग छुटकारा पाएंगे। बट जो कलीसिया का, चर्च का जो उद्देश्य है, आप यीशु जैसे बने। आज इस वचनों में जाने के पहले, मत्ती 5 में जाने के पहले मत्ती 10 में जाएंगे। जैसे मेरा अध्याय, मैं आपको पढ़ाने के लिए बाइबल पढ़ता नहीं हूं कभी भी, मेरा बाइबल पढ़ाई चल रहा है आज के दिनों में। आजकल मैं मैथ्यू पढ़ रहा हूं, तो इसलिए मैथ्यू से प्रचार कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर पढ़ाना है। आज जैसे मैंने आज 2 दिन, कल से आज से मैथ्यू चैप्टर 10 पढ़ा, कल या आज मत्ती अध्याय 10 का एक पढ़िए, 1 या 2 है, एक पढ़िए एक बार। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला के उनको क्या दिया? अधिकार। यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला के उनको क्या दिया? अधिकार। अधिकार दिया। क्या अधिकार? 2 अधिकार दिया। कौन सी अधिकार है? एक तो बोला दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। दूसरा अधिकार क्या दिया? बीमारों सारे तरीके के बीमारों को चंगा करने का भी अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। सो आज जो बीमार होते हुए आया हुआ है इसी जगह में, जो आज मुझे हील कर, डिलीवर कर, मैं बीमार हूं, परेशान हूं, आपको देखते हुए परमेश्वर का इच्छा क्या है? कल आप यीशु मसीह का चेला बन के, बेटा बेटी बन के, तुम उस अधिकार को लेके चलो। जो तुम अपना अधिकार लोगे, दुष्ट आत्मा निकल जाए। जो तुम अपनी आवाज उठा के डांटेंगे, वो बीमार क्या होंगे? हील होंगे। आप आज हीलिंग लेने के लिए बैठा हुआ है, बट परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? हीलर। आज आप चंगाई लेने के लिए बैठा हुआ है, बट परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? चंगाई देने वाला, चंगा करने का सामर्थ्य रखने वाला। बोलो पड़ोसी को, तो आज चंगाई के लिए बैठा होगा, बट परमेश्वर तुझे चंगा करने वाला बनाना चाहता है। आज दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर बैठा है, बट परमेश्वर तुम्हें दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रखने वाला बनाना चाहता है। और ये अधिकार आते कैसे? जो यीशु मसीह की आदतों में यीशु जैसे आप बनेंगे। ये अधिकार प्रभु की करीबी से मिलता है। ये अधिकार परमेश्वर के अथॉरिटी में बैठने से और यीशु जैसे बनने से अधिकार मिलता है, और परमेश्वर के वचनों में चलने से आपको मिलेगा। इसलिए मसीह जैसे बनो। ये अधिकार आप खरीद नहीं सकता। बोलो पड़ोसी को, अधिकार तुम खरीद नहीं सकता, ये अधिकार तुम पा नहीं सकता। ये अधिकार तुम पा सकते, यीशु से ही पा सकता है, खरीद नहीं सकता। खरीद सकता तो लोग खरीद सकते थे, और ये अधिकार ड्रामे से मिल नहीं सकता। ये अधिकार पैसा देने से या आप रेकमेंड करने से मिलेगा नहीं। ये मसीह जैसे बनना है। सो मैं आज आपको प्रचार के द्वारा, वचनों को समझाने के द्वारा उस क्वालिटी में आप चलना शुरू करो। आप भी फिर उस अधिकारों में चलेंगे। कितने लोग चाहते हैं अधिकार में चले? चंगा करने के अधिकार में चले, छुटकारा देने के अधिकार में चले, और दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार रखने के अधिकार में चले। और ये आपका हो सकता है जब आप मसीह की क्वालिटी में चलेंगे, मसीह जैसे क्वालिटी में। और परमेश्वर ने बोला तुम इन बीएटिट्यूड्स में, इन धन्य वचनों में मेरे जैसे तुम बनेंगे, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज होना शुरू होंगे, और ये पावर आपके पास आएंगे। और मेरा विश्वास है ये पावर में आप चलना शुरू करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 5 1 से हम पढ़ेंगे। तो आपको लेके परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? चंगाई लेते रहो या चंगा करने वाला बने? दुष्ट आत्मा से डरते रहो या दुष्ट आत्मा आपका नाम सुन के डरे? आपका नाम सुन के दुष्ट आत्मा क्या होगा? डरेगा। उसके लिए आपको मसीह जैसे बनना है, मसीह के क्वालिटी में जाना है। परमेश्वर जो समझाता है उसी में समझना। रास्ता वही है। अगर मैं कह दूंगा इस माइक में मैं पानी डाल दूंगा, चलाऊंगा, चलाएगा ये? इसमें बैटरी डालना पड़ेगा ना, तभी तो चलेंगे ना। सो मसीह के जैसे अधिकार चाहते तो मसीह के जैसे वचनों में चलना शुरू करो, फिर देखो आप अधिकारों को लेके चलने वाला बनेंगे यीशु के नाम पे। आमीन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 1 से हम पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा,
धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे धन्य है, पहला क्या है? पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था, पढ़ा था, समझा था क्या? धन्य है वो जो मन के दीन है, दोज हु आर हम्बल। वो अपना स्पिरिचुअल पॉवर्टी को, अपने पास कोई क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, उसको पहचान के परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला धन्य है। और इसको बी एटीट्यूड्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या है? बी एटीट्यूड्स। बोलो बी एटीट्यूड, बी एटीट्यूड, बोलो बी एटीट्यूड्स। ये बहुत फेमस सर्मन है, सबसे ज्यादा कम समझने वाला, बहुत गलत इंटरप्रिटेशंस होने वाला, लोग अलग अलग तरीके से तरोड़ मरोड़ने वाला वचन है। बट अगर आप इसको प्रॉपरली समझोगे, मैं भी जैसे पढ़ रहा हूं, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं और पढ़ना चाहता हूं और समझना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर मुझे और सिखा, मैं इसको इसमें और बढ़ना है, क्योंकि ये नया नियम का 10 कमांडमेंट्स कहते हैं इसको। नया नियम का अगर कोई पूछेंगे नया नियम का जो कमांडमेंट्स है वो यही है। सो 4 और 5 दोबारा पढ़ेंगे। ब्लेस्ड आर दोज हु मोर्न, फॉर दे शैल बी कंफर्टेड। ब्लेस्ड आर द मीक, फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। एक और बार हिंदी में पढ़िए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो शोक करते हैं, दोज हु आर मोर्निंग। एक बंदा रोता रहेगा, उसको कैसे धन्य बोलेंगे? धरती में आप देखेंगे रोता कौन है? किसी का कोई मृत्यु हो गया, उनके घर में रोना धोना होता है। किसी के हाथों से कुछ चला गया, वो रोता है। कोई नुकसान हो गया, वो रोता है। कोई परेशान है, वो बैठ के रोता है। ये उस रोने की बात नहीं कर रहा, ये उस रोने की बात कर रहे हैं जो खुद की पाप और दूसरों की पाप दोनों देके रोने की बात कर रहे हैं। जब हमारे लाइफ में भी मेरी और आपकी लाइफ में जब पाप होता है, आइज़ाया ने प्रचार करना शुरू किया, दूसरों को बोला दूसरे पापी है, पाप के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। बट जब यशाया 6 या 7 के अध्याय में जब परमेश्वर का पवित्रताई उसके सामने आया, आइज़ाया ने परमेश्वर का पवित्रताई को देखा, उसने बोला वाओ अनटू मी, मैं कुछ भी नहीं हूं। वो रोना शुरू कर दिया। सो जब खुद के पाप आप देखते रोना शुरू करेंगे, उसी टाइम परमेश्वर आपको कंफर्ट कराएगा। हमारी जिंदगी में, आपकी बेटे बेटी की जिंदगी में, खुद की लाइफ में, परिवार में, फैमिली में पाप होने के टाइम पे आपने पाप, हमारा पीढ़ी वंश जनरेशन ऐसे टाइम होते जा रहा है, पाप कोई समझता नहीं है। एक टाइम था जब मूवी में कहीं गाली सुनता था, आपको याद होगा बचपन में गाली आता था तो म्यूट होता था। याद है आपको? जो मूवी में म्यूट होता था ना, कोई गाली दे रहे, कोई उठपटांग काम कर रहे, मूवीज कट करते थे। बट आज मोबाइल में गालियां सुबह से शाम तक अवेलेबल है, पूरा गालियों के ऊपर शो बनता है, व्यभिचार तो खुला खुल्लम चल रहा है। जब हमारी जिंदगी में पाप होने के टाइम पे खुद की लाइफ में, पड़ोसी, परिवार, देश में भी देकर रोने का जो आदत डालने वाला, आसपास पाप होता है, पास्टर्स बैठ के कभी जस्ट बैठ के प्रार्थना करते हैं। टीम, मेरे साथ भी ऐसे टीम है। मुझे याद है पिछले साल एक बार दिल्ली में पास्टर्स एकत्रित हुआ था 2 दिन, और आधा दिन बैठ के रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था दिल्ली और भारत के लिए। पिता, इस देश को पाप से, व्यभिचार के पाप से बचा, मूर्ति पूजी के पाप से बचा, दारू के नशे के पाप से बचा, उठपटांग कामों से बचा। दे वर जस्ट क्राइंग एंड परमेश्वर का ग्रेस मांग रहा था देश के ऊपर। और वचन में लिखा है दे विल बी कंफर्टेड। सो आज से दाऊद ने प्रार्थना किया। दाऊद ने भजन संहिता 51 में पिछले हफ्ते मैंने पढ़ाया था, दाऊद ने बोला मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। उसको अपनी पाप तो है, उसने बोला मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, इसलिए वो रोना शुरू कर दिया। और देश की पापों के लिए यिर्मयाह को आप देखेंगे, यिर्मयाह ने देश के लिए प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने पूरा इज़राइल को देके, यरूशलेम देके रोना शुरू कर दिया। देखो कितने महापाप में धरती जूझा पड़ा है। आपको भी आसपास की पाप को देख के आज से क्या करेंगे? रोएंगे। जब अपनी गलियों में बेटे बेटियां दारू में, नशे में, अपनी परिवार में आप देखेंगे पाप बढ़ता जा रहा है, स्टार्ट क्राइंग एंड प्रेइंग। आपने लास्ट का प्रार्थना किया अपनी गली के लिए? हाथ देख सकता हूं मैं। गली में नशेड़ी बहुत बढ़ गया। एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 3 लोग हैं। गली में नशेड़ी बढ़ गया। इन नशेड़ियों को प्रभु नशेड़ियों से हटाओ। परमेश्वर इनको व्यभिचार बढ़ते जा रहा है, गलत सट्टे बढ़ते जा रहे, उठपटांग काम बढ़ते जा रहे। प्रे, क्योंकि वचन में लिखा है दे विल बी कंफर्टेड।
आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको कंफर्ट लेके आएगा, पैराक्लिटोस, परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। सो धन्य कौन होता है? धन्य कौन होता है? जो खुद की पाप और दूसरों की पाप दोनों को देख के रोने वाला बंदा। आज बहुत बार हम चर्च में आते, टेस्टिमनी चाहिए, गवाही चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा वीजा लगना चाहिए, मेरी नौकरी में प्रमोशन होना चाहिए, मेरी ये बीमारी, ये सब परमेश्वर करता है। आज आपने सुना, बड़े बड़े गवाहियां सुना, और भी सुनेंगे और आप सुनते ही रहेंगे। और बहुत बार हम चर्च में आते, चर्च के अंदर भी मैं आपसे नम्र निवेदन है मेरा, प्रभु की कलीसिया में भी आने के टाइम पे ये पवित्र जगह है, इस गली में, बाहर, हर जगह, चर्च में सेटिंग मत ढूंढो। पाप है, उसके अलावा महापाप है ये काम करना। कलीसिया समझदारी के साथ, सेंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ो। उठपड़ांग कामों को ना इधर ना बाहर, कहीं अपनी शरीर से, अपनी जिंदगी से दूर रखो। क्योंकि बहुत बार आप सोचेंगे परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी पाप को देख के रोना शुरू कर। तुम अपनी दोस्ती यारी में भी, आपकी आजकल दोस्त जब पाप करता है, हम उसका पाप को कवर कराते हैं बहुत बार, चलो किसी को पता ना चले, चर्च में किसी को ना पता चले। इसको आजकल दुखद इसलिए किसी को पता चल रहा है। दाऊद और सौल का एग्जाम्पल मैंने पिछले हफ्ते दिया। दोनों ने पाप किया। जब सैमुअल में कन्फ्रंट किया तो सौल का जवाब क्या था? तू मेरे साथ चलिए, किसी को पता ना चले। दाऊद को भी बताया तूने पाप किया, तू उठपड़ांग काम किया। दाऊद का जवाब क्या था? मैंने परमेश्वर का विरुद्ध पाप किया गया, मुझे इससे बचाओ। चर्च में भी हमारा सेल्फ इंपॉर्टेंस मत रखो, कलीसिया में भी इसको वो पता चले, इसको पता चले, उन सबसे ज्यादा ये पता चले, किसी को पता चले ना चल रहा है, परमेश्वर को पता चल रहा है, मुझे उसके विरुद्ध काम करना है, मेरे को अपने आप को सुधारना है। इमेज के ऊपर फोकस मत करो, उसकी रूट कॉज पे काम करो। बोलो, इमेज के ऊपर फोकस मत करो। इमेज होता ना यार, उसको पता चलता है, इसको पता चलता है, किसी को ना पता चला, बट जिसको पता चलना है उसको तो पता चल चुका ना। किसको? परमेश्वर को। तो इमेज बिल्ड के ऊपर बात मत करो। हम इमेज बनाते हैं ना, अच्छा चलो ऐसे करते हैं, फिल्टर लगाते हैं ना, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगाते हैं ना, अलग अलग फिल्टर, पता है ना आपको, जो अलग अलग कलर लगाते हैं, अलग अलग सिस्टम लगाते हैं, पीला, काला, नीला, अलग अलग कलर लगाते हैं। वो सिस्टम नहीं है। सचमुच में पाप के ऊपर रोना शुरू करो। जब आप रोएंगे, पाप का उस पावर और सामत भी आपसे टूटेगा, अलग होगा। सचमुच में परमेश्वर आपको कंफर्ट करेगा। यह नकली रोने की बात नहीं है। जैसे कुछ घरों पे मृत्यु होने के टाइम में कुछ रिश्तेदार आके रो के दिखाता है, फिर वो उसके बीच में बताते भी यार पकौड़ा ऑर्डर कर रहे तो मेरे को भी ऑर्डर कर लेना, फिर रोना शुरू कर देता है। पानी लिया ना मम्मी के लिए थोड़ा, फिर रोना शुरू करता है। वो ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूं जो ड्रामे के लिए हम करते हैं। ये ट्रूली आज कलीसिया में आपको कह रहा हूं, पाप के ऊपर, खुद की और दूसरे का तो देखना बंद करो, खुद का पाप देखो और रोना शुरू करो। बोलो, परमेश्वर मैं अपनी पाप को अंगीकार करता हूं। और जब आप पाप को अंगीकार करोगे, वचन में लिखा है 2 Corinthians 7:10 में, 2 Corinthians 7:10, मैं आपको अगेन समझाता हूं, इमेज बिल्डिंग के ऊपर ध्यान मत रखो, सच में जड़ पे जाके काम करो। समझ गया मैं समझाना क्या चाहता हूं? इमेज क्या होता है? किसी ने कुछ उठपड़ांग काम कर लिया, 4 लोगों ने पकड़ लिया, उसको कवर अप कर लिया, कोई गलत काम कर लिया, मुंह पे दुपट्टा बांध लिया, किसी को पता ना चले यार, वो इमेज बचाने की कोशिश किया। बट जो गलत कर लिया उस टाइम पता चलने के टाइम, हाँ मुझे ये दुपट्टा बांध के लोग तो मुझे ना देखेंगे, बट या मैंने रुमाल बांध लिया लोग ना देखेंगे, बट मैं दुपट्टा बांधू, रुमाल कुछ भी करूं, परमेश्वर तो मुझे देख रहा है। मुझे परमेश्वर के साथ अपने आप को सही रखना है। किसके साथ सही रखना है? परमेश्वर के साथ। किसी को पता चले ना चले, इमेज तो छोड़ दो आप, प्रभु के साथ इमेज ठीक है तो फिर दुनिया आपको पसंद करे या ना करे, इमेज बिगड़ गया कोई चिंता ना करो, आपका सब सेटल करेगा परमेश्वर। क्योंकि आपको तसल्ली चाहिए। मैंने आपको बोला ना, अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी सब चाहता है, बट अथॉरिटी मसीह जैसे सोचना चलने वाला व्यक्ति के हाथों में परमेश्वर देता है। सो
और 2 करंती अध्याय 7:10, जब आप ऐसे रोएंगे, जब आप ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में दुखी में बैठोगे, ये वो दुखी नहीं है यार रोता रहना है, नो नो, ये पाप को देखते हुए, खुद के पाप, हमारा देश में चलने वाला पाप, हमारा देश में पाप चल रहा है। और जब आप प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर चेंजेस लेके आता है। इस बुधवार की प्रार्थना में आप था चर्च में, इस बुधवार की प्रार्थना में आप था चर्च में, हमने एक विषय लेके प्रार्थना किया, मैंने टेकेल पार्सन, याद है आपने सुना होगा, वो राजाओं को देशों को उठाता गिराने वाला परमेश्वर है, वो देशों को चेंज करने वाला परमेश्वर। हमारा देश में भी आप देखोगे ऐसे रेजिम, ऐसे पावर्स जो लोगों ने सोचे तो बैठा हुआ है परमानेंट, बट परमेश्वर किसी को भी हिला सकता है। जब आप प्रार्थना करोगे कुछ भी कर सकता है परमेश्वर। सो जब आप इन विषयों की जो वचनों में परमेश्वर ने बोला अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपके पास परमेश्वर अथॉरिटी देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको पावर में बढ़ाएगा। बट वो अथॉरिटी उसी को देता है परमेश्वर जो ट्रूली मसीह है, जो ट्रूली मसीह है। 2 करंती अध्याय 7:10, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। एक और बार पढ़िए उसका, गॉडली सोरो ब्रिंग्स रिपेंटेंस दैट लीड्स टू सैल्वेशन एंड लीव्स नो रिग्रेट, बट वर्ल्डली सोरो ब्रिंग्स डेथ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। आप जब पाप के खिलाफ, ये पहला सेंटेंस और पढ़ो, थोड़ा सा गहरी बात है बट मैं समझाता हूं आपको, पढ़िए एक और बार। क्योंकि परमेश्वर मिलके पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उसका मतलब एक बंदा गॉडली सोरो, परमेश्वर का ईश्वरीय दुखी में बैठ के रो रहे एक परिवार के ऊपर। समझो आपकी परिवार में गरीबी है और आपका परिवार में गरीबी है, उसका कारण आपने ढूंढ के निकाल दिया। आपकी परिवार में व्यभिचार चलते आ रहा है, आपकी परिवार में सालों से अलग अलग काम करते आ रहे हैं, और एक माँ ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, मेरी परिवार में गरीबी क्यों है। माँ को पता चल गया मेरा परिवार में दारू है, मेरी परिवार में जुए, मेरी परिवार में व्यभिचार है, मेरी परिवार में उठपटांग काम है। वो माँ ने घुटना टेकना शुरू कर दिया, रोते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आया, बोला परमेश्वर मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मेरे परिवार में इतनी सालों से उठपटांग काम चलते आ रहा है, व्यभिचार चलते आ रहे, गरीबी चलते आ रहा है, और हम कभी आशीष पा नहीं रहा परमेश्वर। और हर हफ्ते हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, सालों से हमारे परिवार में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे वो मां प्रार्थना करेंगे उसका जवाब क्या है, उसका परिणाम क्या है, इसी वचन में लिखा है, उसका परिणाम क्या है, उद्धार। उसका मतलब गरीबी से उद्धार, जादू टोने से उद्धार, परेशानी से उद्धार, व्यभिचार से उद्धार। उसका परिवार में आशीष अनुग्रह बरकत वैसे आना शुरू हो जाएगा, वो परिवार एक ब्लेस्ड फैमिली होंगे। इसलिए परमेश्वर ने लिखा है दोस हू मोर्न फॉर द सिन विल बी कंफर्टेड, जो रोता है उनको तसल्ली दिया जाएगा। बोलो जो रोता है उनको तसल्ली दिया जाएगा। नकली रोने की नहीं, कौन सी रोने की बात है, जो भक्ति का। पढ़िए दोबारा 2 करंथियन चैप्टर 7 का पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। उसका परिणाम एंड ऑफ द डे, बहने आपकी परिवार में, आपकी परिवार में आशीष नहीं है, एक बहन जिम्मेवारी लो, इस हफ्ते से बैठ के कारण बताओ परमेश्वर को, बोलो प्रभु मैं बैठा हूं, और जब तक आप परेशान नहीं होगे तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आपने किसी के घर पे फैन की आवाज सुना कभी? हमारा घर में कभी फैन खराब होता है, आवाज आता है, ओ, 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 हम सो जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर नींद क्या हो जाता है, सोना पॉसिबल ही नहीं है। फिर आप क्या करें, परेशान हो गए यार, इसको तो क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जब तक परेशान नहीं होता तब तक वो ठीक होता। आपके लाइफ में भी गरीबी आपको नाक में दम कर लिया, बीमारी दम कर लिया, परेशानी दम कर लिया, आपको लगता है यार हद पार हो चुका है, आज एक बहन आज से स्टैंड लो, तुम्हारे नाक में दम हो चुका, आज से प्रार्थना करना शुरू करो और बोलो परमेश्वर हमारे घर में इस पाप के लिए मैं पश्चाताप मांग रहा हूं, देखना वो उद्धार आपके घर पे लेके आएगा परमेश्वर।
बेटा थोड़ा थोड़ा दारू पी रहे, बेटी थोड़ा थोड़ा चल रहे जी, कभी लड़ाई कभी गम कभी खुशी चल रहा है, ओके जी, कभी 2 दिन बहू इधर है, कभी बेटा इधर है, कभी बच्चा इधर है, चल रहे, ओके झेल रहा हूं। बट उसका तो चलता ही रहेगा पूरा, बट जिसको लग गया बस हो गया, मैं और झेल ही नहीं सकता, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, बोलो इनफ इज इनफ। जिस दिन आप बोलेंगे हो गया बस, अब नाक में दम हो गया, आज प्रार्थना करना शुरू करो, बोलो ऐसे, फिर देखना उद्धार पैदा होगा आपके घर पे। कौन है ये करने वाला? बोलो इनफ इज इनफ, हो गया मेरे घर पे, मेरे घर पे ये और दिन नहीं चलेगा, बोलो मेरे घर पे और नहीं चलेगा, ये गरीबी का बीमारी का ये पावर सामत नहीं होगा, इनफ इज इनफ। और जैसे आप रोएंगे, और पासी बच्चा ये चल रहे वो चल रहे, छोटा मोटा चल रहे, नहीं नहीं, छोटे में आप पकड़ना शुरू करो, वो बहुत बड़ा रिपेंडेंस और उद्धार आपके घर में पैदा करेंगे। और अगली लाइन में क्या लिखा है? वर्ल्डली, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शोक क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु। मृत्यु। आप संसार का जो बातें हैं वो हमेशा मृत्यु उत्पन्न करेगा, वो आपको आइडिया देगा, आपको समझाएगा। जैसे संसार, कोई मियां बीवी लड़ाई में संसार डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे यार 4 दिन घूमने चले जा। जब एक मियां बीवी लड़ते हुए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एडवाइस क्या देगा? पहला कहीं 4 दिन घूमने चले जाओ। फिर डॉक्टर के पास वापस आता है, क्या हो गया? डॉक्टर साहब जाते जाते भी लड़ाई हो गया सर, उसी का भी अभी परेशानी चल रहा है। घूमने से लड़ाई झगड़े का स्पिरिट, या बंदा जब तक वो घूमने, तो वही तो लोनो लड़ने वाले ही तो घूमने जा रहा है। वो अब फरीदाबाद में लड़ रहा था, अब लद्दाख में जाके लड़ेगा। ज्यादा वाला है तो थाईलैंड में जाके लड़ेगा। लड़ाई तो उधर भी चलता रहेगा, 2-4 दिन चलता ही रहना है। बट जो चेंजेस कब आएगा? जब वो बंदा अंदर से चेंज होना शुरू होंगे। और आपका बदलाव भी जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, दुनिया की एडवाइस पे नहीं, खुदा की उपस्थिति में बैठो, मांगो परमेश्वर को, और रोना शुरू करो। और ये आंसू के साथ आप रो सकते हैं, नकली नहीं है। अपनी परिस्थिति को देके, आपके घर पे चलने वाला परिस्थिति को लेके, पड़ोसी में चलने वाला, देश में चलने वाला, और आप देश के लिए भी जिम्मेवारी लेना शुरू करो। फरीदाबाद के लिए, हरियाणा के लिए, प्रभु इस देश में आप, मुझे नहीं पता, फरीदाबाद में आप चलो, हर 5 मिनट में आपको ठेके दिखता है, दिखता है नहीं दिखता? आपने कितने लोग ठेके हटवाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? और प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर 5 मिनट में आपको ठेके मिलेंगे। और रात में जाओ, लोग अपनी कमाइयां उड़ा रहे हैं, जिंदगियां खत्म कर रहे हैं, नुकसान है, परेशानियां, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा, प्रे फॉर दैट। परमेश्वर पिता, आज एक जिम्मेवारी लो एज ए चर्च। परमेश्वर पिता, मैं इसको देख रहा हूं, व्यभिचार, हर दूसरा दिन अड्डे खुल रहा है, व्यभिचार के अड्डे। प्रे परमेश्वर पिता, और आप देखना, आप जिम्मेवारी लेके प्रार्थना करो, सुधार हमारा शहर में आएगा, उद्धार हमारा शहर में आएगा। और आपको परमेश्वर, जब आप शहर के लिए प्रार्थना करने वाला बनेंगे, आप देश लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बनेंगे, आपके हाथों में परमेश्वर बड़ी जिम्मेवारियां देना शुरू करेंगे। मेरी फोड़े, मेरी पैर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, उससे बाहर निकलो। देश के लिए भी, शहर के लिए भी प्रार्थना करना शुरू करो। आप देखना, आपको परमेश्वर हाईएस्ट अथॉरिटी में रखना शुरू करेंगे। और अगला लिखा, ब्लेस्ड आर दी, उसका 4 और 5 एक और बार पढ़ो। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है। उसके पहले रोमियो 7:15 में आएंगे, उसी से रिलेटेड। आप भी बहुत बार, हम भी पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत बार फेल हो जाता है। ये केवल आप नहीं है, बहुत बार फेल हो जाते हैं हम खुद, और हम वो सोचते हैं यार ये मैं ही क्यों फेल हो रहा हूं। रोमियो 7:15 पढ़ेंगे, जो मैं करता हूं। रोमियो 7:15 से लेके अपोस्टल पौल का भी एक स्ट्रगल था। मैंने मसीह में नया नया जब प्रभु में आना शुरू हो गया, और हर हफ्ते चर्च में प्रचार सुन के जाते थे, सोचा चलो इस हफ्ते में ढंग से चलूंगा, चलो इस हफ्ते में ये पाप नहीं करूंगा, इस हफ्ता में गुस्सा नहीं करूंगा, इस हफ्ता में उठपड़ा काम नहीं करूंगा। बट बहुत बार जो सोचता था ये नहीं करूंगा, उस हफ्ते वही काम हो जाता था। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? इस हफ्ते प्रचार सुनते हैं, सोचते हैं, कलीसिया में बैठते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, और उस हफ्ते क्या हो जाते बहुत बार
वो ही हो जाता है। क्या करेंगे ये? बट जिस दिन मैंने ये अध्याय पढ़ा मुझे लगा भाई मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक और महान व्यक्ति है, उसके साथ भी ये होता था। रोमियो 7:15 पढ़िए। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता। अपोस्टल पॉल कह रहे हैं अपने बारे में, अपोस्टल पॉल कह रहे हैं खुद के बारे में, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अपोस्टल पॉल ढंग से सीधी सीधी भाषा में यही कह रहे हैं, भैया जो मैं करना नहीं चाहता वो मेरे से तो हो ही जाता है। और ये लास्ट में आके मुझे समझ आ गया, ये मैं नहीं कर रहा हूं, जो पाप मुझ मेरे अंदर रहते हैं वो करवा रहा है। केवल आप और मैं अकेला नहीं हूं, एक और भाई है जो ये उठपड़ा काम किया। कौन? अपोस्टल पॉल। वो कह रहा है जो मैं अच्छा भला काम करना बहुत बार सोचता हूं बट मेरे से हो नहीं पा रहा, जो मैं करना नहीं चाहता वो मेरे से हो जाता है। लास्ट में आके मुझे समझ आ गया ये मैं नहीं हूं, जो पाप मुझ में रहता है। सो पाप के विरुद्ध आप जब प्रार्थना करेंगे, आपको अंगीकार करेंगे परमेश्वर मेरे से हो नहीं पाता। और एक चीज और मैं समझाता हूं आपको, बहुत बार जो पाप से बाहर निकलने के लिए लोग अपना इच्छा शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इच्छा शक्ति को क्या? विल मैं अपना प्रेशर लगाऊंगा, मैं अपनी विल पावर पे रहेंगे। विल पावर होगा नहीं कभी भी। आपने वो भी बोलना है परमेश्वर को, मैं विल पावर से भी बाहर नहीं निकल सकता हूं, मैं इसमें से, अगर आपको गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़े की आदत है, नशा, पाप, व्यभिचार, XYZ जो भी है, आप बाहर निकलना चाहता है, वो भी आप बोलेंगे परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा, तू मुझे मदद कर। बोलो तू मुझे मदद कर। हर बुरे बातों से बाहर निकलने के लिए तू मुझे मदद कर। क्योंकि घमंड व्यक्ति क्या बोलता है? आई कैन, आई विल, मैं करूंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, बट नहीं कर पाएंगे आप। जैसे आप बोलेंगे आई विल डू इट, नहीं हो पाएगा आपसे। बट आपने बोलना है। अगर आपको लगता है चर्च में सुन के जा तो इस हफ्ता ब्लू फिल्म नहीं देखूंगा, पोर्नोग्राफी नहीं करूंगा, नशे नहीं करूंगा, उठपड़ा काम नहीं करूंगा, गलतियां नहीं करूंगा, मैं मसीह के अनुसार प्रभु की वचनों में चलूंगा, प्रभु की ओर चलूंगा, बट वो ही करके निकलता है। बोलना परमेश्वर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से, मेरा बस की बात भी नहीं है, बट मैं जानता हूं तू मुझे मदद करेंगे, मैं कर पाऊंगा। जब आप बोलेंगे मेरे प्रियो, आप देखना आपको परमेश्वर कंफर्ट, तसल्ली और उद्धार देगा, फिर आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आपको घमंड नहीं बनना। घमंडी व्यक्ति कहता है मैं अपनी सेल्फ पावर में, सो इच्छा में, ताकत में कर पाऊंगा। नो, हम नहीं कर पाएंगे। आप देख लो आप नहीं निकलोगे, बट जैसे आप प्रभु की ग्रेस मांगेंगे, बोलेंगे परमेश्वर पिता इस आदतों से, इन जो भी आपकी एक एरिया जो आपको वर्कआउट करना है उस पर काम करो, आप बदलेंगे और फिर परमेश्वर आपको उस एरिया में ताकत देंगे। देखना आप फिर उस एरिया में आप सबसे ज्यादा सामर्थ्य और अधिकार रखने वाला व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम से। आमीन। और मेरा विश्वास है आप अपना उस पर्सनल स्ट्रगल से, उस सीक्रेट सिन से, जो किसी को पता ना, ऐसे पापों से, आपकी पारिवारिक पापों से, उन सब से आप बाहर निकले और उद्धार आपका हिस्सा बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। और ये अकेला आप कर नहीं पाएंगे। किसकी मदद मांगेंगे? यीशु। बोलो यीशु मुझे मदद कर। हाथों को उठा के मांगो यीशु मुझे मदद कर। मैं इस पापों से, इस प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूं पिता परमेश्वर। इन एडिक्शन से निकलना चाहता हूं पिता परमेश्वर। इन आदतों से मैं सुधरना चाहता हूं पिता परमेश्वर। इन गंदे आदतों से मैं बाहर निकलना चाहता हूं पिता परमेश्वर। इन पाप की पावर और सामर्थ से मैं बाहर निकलना चाहता हूं यीशु मुझे मदद कर पिता, मुझे मदद कर। ना मेरी शक्ति के द्वारा बट तेरी शक्ति के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा ये मैं कर पाऊंगा पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। मैथ्यू उसी 5 की उसमें वापस आएंगे हम, 4 और 5 में। धन्य है वे जो शौक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है जो नम्र, वो पृथ्वी की अधिकारी होंगे। कौन कौन चाहता है पृथ्वी के अधिकारी बनना? नहीं चाहते पृथ्वी के अधिकारी बनना? चाहते नहीं चाहते? तो पृथ्वी के अधिकारी बनने का तरीका क्या है? हेलो, पृथ्वी की अधिकारी बनने का तरीका क्या है? पूछो पड़ोसी से, पृथ्वी के अधिकारी बनने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? नम्र होना। और ये नम्र मतलब मीक। ये नम्र जो शब्द इस्तेमाल किया गया, एक घोड़े को गधा नहीं बनाता परमेश्वर, घोड़े को गधा नहीं बनाता। उस घोड़ा जो अनकंट्रोलेबल है उसी को परमेश्वर कंट्रोल पे लेके आता है। मतलब आपकी टैलेंट, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता को प्रभु खत्म नहीं करता, बट उस सब चीज को परमेश्वर कंट्रोल पे लेके आता है। जो मीकनेस मींस पावर अंडर कंट्रोल। मीकनेस या नम्रता का मतलब शक्ति जो कंट्रोल पे रखा गया उसी को बोलता है मीकनेस। जैसे बिजली है, ये जो बिजली फैन में चल रहा है, एयर कंडीशनिंग में चलता है, वो एक बंदे को मार भी सकता है ना, खत्म कर सकता है ना, बट उसको प्लास्टिक या इंसुलेशन के द्वारा उसकी शक्ति को क्या किया गया? कंट्रोल किया गया, क्योंकि सही काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। सेम वे एक व्यक्ति, आप भी, मैं भी, जब हमारी उस शक्ति, क्षमता, पावर, ताकत को जब हम नम्र रखेंगे, मैं और आप आने वाले दिन में क्या बनेंगे? पृथ्वी की अधिकारी बनेंगे। और कैरेक्टर क्या है? एक बंदा जो नम्र है उसका कैरेक्टर क्या है? एक बंदा जो सचमुच में नम्र व्यक्ति है उसका स्वभाव क्या होगा? एक व्यक्ति जो सचमुच में नम्र है, नम्र, हमारा देश में नम्र मतलब हम सोचते जो आके बार बार घुटना टेकता है और जो पैर छूता है वो कौन है? नम्र है। हम सोचता नहीं, बंदा यार बहुत नम्र बंदा, यार बहुत आदर करता है। बहुत बार ये तो नकली होता है। कुछ तो सचमुच में करते होंगे, कुछ तो नकली करते हैं। बहुत बार मैं तो बहुत बार कहता हूं, पता नहीं पैर छूने आ रहे या पैर पकड़ के खींचने आ रहा है। पैर छूने आ रहा है या पकड़ के खींचने आ रहा है, पता नहीं किस चीज के लिए आ रहा है। मैंने सबसे ज्यादा कलीसिया की शुरुआतों में जो मुझे सुबह शाम पैर छूते थे उनसे सबसे ज्यादा छूट खाया है। सबसे ज्यादा पैर छूते थे पास्टर जी, पास्टर जी, मेरा नाम ही नहीं निकलते थे मुंह में, इतनी आदर देते थे। पैर मुझे बचा के रखना पड़ता था पैर। बट बाद में मुझे समझ आ गया नकली है। ट्रू मीकनेस, ट्रू आदर ये सब चीज नहीं है, वो उनका कैरेक्टर में दिखेगा। बातों तो बहुत निकाल सकते हैं। हमारा मनुष्य लोगों का तो एक आदत है, हम बातें बड़े बड़े कर सकते हैं। पर जो ट्रू मीकनेस है, सचमुच में एक बंदा नम्र है, वो कैसे पता चलेगा? एक बंदा जो नम्र बंदा है वो खुद को डिफेंड करना बंद कर देता है। जो ट्रू कैरेक्टर है, आप नोट करो, खुद को डिफेंड मतलब क्या बोले? डिफेंड। यीशु मसीह के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए पायलट के सामने। यीशु मसीह उस टाइम क्या खड़ा था? चुपचाप। कुछ टाइम होता है आपको भी चुपचाप खड़ा रहना है। कुछ टाइम आप डिफेंस में बोलते हैं, बट जो ट्रूली मीक पर्सन का एक कैरेक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बार आप चुप रहो, बट कुछ टाइम जब आपको परमेश्वर के सामने अपना केस को रखना है। बट जो हम तो दुनिया के सामने हर जगह अपनी बातें बोलते रहेंगे। जैसे मैंने बोला, अभी सफाई देते रहेंगे, इमेज बिल्डअप करेंगे। एक ट्रू बंदा अब्राहम और इसहाक को देखो। अब्राहम अपने आप को डिफेंड नहीं किया। अब्राहम और लोट को देखो। लोट ने बोला मुझे ये जगह भी चाहिए, वो जगह भी चाहिए। अब्राहम ने बोला लो बेटा, और लो और लो और लो। बट लास्ट में सफल कौन बना? सबसे ज्यादा जमीन किसके पास इकट्ठे हुआ? अब्राहम के पास या लोट के पास? लूत के पास। लास्ट में सबसे ज्यादा जगह किसके पास एकत्रित हुआ? अब्राहम के पास। और लॉट और अब्राहम के बीच में बात हुआ था। अब्राहम ने क्या बोला? जमीन जितना तेरे को चाहिए ले जाओ। और लास्ट में जब देखोगे लोट, वो तो सब खत्म हो गया। सबसे ज्यादा पृथ्वी का अधिकारी कौन बना? अब्राहम। वचन में क्या लिखा है? दोज हु आर मीक दे विल इनहेरिट द लैंड। जो नम्र है वो जमीन के अधिकारी बनेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। सो जो नम्र व्यक्ति का कैरेक्टर है वो डिफेंड कम करेगा अपने आप को, बातें ज्यादा सफाई नहीं देता। और दूसरा, वो अपना पर्सनल राइट भी, जैसे अब्राहम और लोट को भी देखो, अपनी पर्सनल राइट भी वो रखता है। वचन में लिखा है परमेश्वर
एक बंदा तुझे बोले 1 कदम चलो, उसके लिए 2 कदम चलो। तेरा एक कपड़ा मांग रहा है, दोनों उठा के दे दो, चल भाई तू एक और ले ले। हमें क्या समझाता है? हक के लिए लड़ो, तू इसके लिए लड़ो, हम लड़ेंगे लेंगे। बहुत बार हमें आंदोलन देखता है, हमें लगता है आंदोलनों जैसे होता है लाइफ में आशीष अनुग्रह भी। गलत फहमी में मत रहना, वो पॉलिटिक्स में चलता होगा, बट परमेश्वर की उपस्थिति का सिचुएशन अलग है। वो पॉलिटिक्स है, वो अपनी तरफ रखें, बट आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष अनुग्रह। बहुत बार अपनी प्रभु की उपस्थिति में आप डिफेंस लेस भी हो जाता है। आप बोलते परमेश्वर खुदावंत तेरी उपस्थिति में मैं आया हूं, तू मेरा डिफेंडर है, तू मुझे डिफेंड करने वाला है। वो ट्रू कैरेक्टर है। देखना, जब आप अपनी पर्सनल राइट को, जैसे लोग कहते हैं जो किसी के लिए बोलने के लिए कोई नहीं खड़ा होता, उसके लिए परमेश्वर खड़ा होता है। जब आपको लगता है बीमारी आपको चारों तरह से परेशान कर रहा है, रिश्तेदार है, ट्रबल, घर में, मायके में, रिश्तेदारों के बीच में कोई नहीं है साथ में, परमेश्वर को बोल दो तू मेरा डिफेंड करने वाला, तू मुझे डिफेंड करना शुरू कर। और प्रार्थना करने वाला नम्र व्यक्ति होता है। बोलो प्रार्थना करने वाला। घमंड व्यक्ति कभी प्रार्थना नहीं कर सकता, है ना? घमंड व्यक्ति, लोगों से मैं पूछता हूं, कोई स्पेशल ऑफरिंग लेके आता है या कभी प्रेयर लाइन में आता हूं, क्या है प्रार्थना विषय? मेरा कोई प्रार्थना विषय नहीं है। प्रभु जानता है सब कुछ, प्रभु जानता है। बाइबल में कहीं ये बिब्लिकल प्रिंसिपल नहीं है, वो अहंकार का एक लक्षण है। भाई यीशु मसीह के सामने अंधा आया, यीशु मसीह ने अंधे से पूछा क्या चाहिए? अंधा ये बोल सकता है भाई तू अंधा है क्या, देख नहीं रहा, मेरे को आंख नहीं है। बट उसने जवाब क्या दिया? मुझे आंखें चाहिए। जब आप खोल के बताते हैं प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, मैं बांझ हूं मुझे बच्चा चाहिए, मैं गरीब हूं मुझे अनुग्रह चाहिए, मेरा परिवार में आशीष नहीं है, मुझे बरकत चाहिए परमेश्वर। और प्रार्थना करने वाला, और एक बंदा जब अकेला कमरे में बैठ के प्रार्थना करता है, कोई सुन रहा है उसका प्रार्थना? कमरे में कुछ नहीं होता, आपकी आवाज और आपकी आवाज के अलावा कोई इधर उधर से आवाज आ रहा है, कुछ नहीं है। बट जो प्रार्थना करने वाला एक नम्र व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको पता है मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुन भी रहा है, देख भी रहा है मुझे इसी टाइम। A one who cannot pray is a proudful person. जो बंदा प्रार्थना नहीं कर सकता वो घमंडी आदमी है। बोलो जो प्रार्थना नहीं कर सकता वो कौन है? और प्रार्थना करने वाला घमंडी नहीं है। बहुत बार आप देखते हैं बहनों को बहुत जल्दी प्रार्थना का जवाब मिलता है। क्यों मिलता है बहनों को प्रार्थना के जवाब? क्योंकि वो मांगते हैं, क्योंकि वो मांगते हैं। और आदमी भाई है कभी नहीं मांगते। वो प्रभु हमारा दिल पर रखता है, जानता है। ऐसे बड़े बड़े बातें आज से बोलना बंद करो और आज से जरूरत बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर को उपस्थिति में रखो और खुदा आपको डिफेंड करेगा। और आपका नम्रता इसी में भी है, आप बताते लॉर्ड आई नीड दिस। बच्चे घमंडी नहीं है, बच्चों को चाहिए। बच्चे ने आज चर्च में गया, किसी का जूता देख लिया, आज मैंने देख लिया जी इसका नीला कलर का आज फ्रॉक देख लिया, मम्मी मुझे भी नीला कलर का फ्रॉक चाहिए। वो बताएगा खुला आके घर पे, वो घमंड नहीं है बच्चा। बट कुछ सोच, आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में हर घमंड को दूर रखे हुए नम्र होके जाओ, अपनी जरूरतों को बताना शुरू करो। बोलो आज से अपनी जरूरतों को बताओ परमेश्वर को। और प्रार्थना करने वाला घमंडी, और प्रार्थना में जरूरत रखो, मत बोलो परमेश्वर मेरा सब कुछ जानता है। जानता है तो फिर परमेश्वर ने क्यों बोला तू मेरे साथ बात कर, तू मेरे साथ बता। खाली बैठना नहीं आज से परमेश्वर की उपस्थिति में। और एक नम्र व्यक्ति परमेश्वर का टाइम का इंतजार करता है, वो जल्दीबाजी नहीं करेगा। मीक व्यक्ति या नम्र व्यक्ति पता है परमेश्वर का टाइम है। बहुत बार हम टाइम देते हैं परमेश्वर को, तू इतने दिन में करेंगे ना, मैं 1 साल आऊंगा चर्च में, 1 साल में कर लिया तो ठीक है, नहीं है तो मैं और कोई पकड़ूंगा। आप कौन हो परमेश्वर को धमकी देने के लिए? मैं देखूंगा 7 हफ्ते इस चर्च में आके। आपने ऐसे बोल दिया मेरी प्रार्थना 7 नहीं 70 हफ्ते में ना हो जाए आपका काम यीशु नाम पे। पास्टर जी क्या कह रहे हो? हाँ आप घमंड में मांग रहे हो, आप नम्र होकर परमेश्वर से 7 हफ्ता नहीं, आपका 7 सेकंड में हो जाए मेरी प्रार्थना। बट परमेश्वर को टाइमलाइन मत सेट करो, मैं इतने दिन से आ रहा हूं। मैं कहता हूं आपको, आप सफाई मत करना, मैं इतनी सालों से तेरा सेवा कर रहा हूं। आज पासी ने भी बोला ये बात है शायद, मैं इतनी सालों से तेरा सेवा कर रहा हूं, इतनी सालों से मैं बोल रहा हूं, इतनी सालों से ये कर रहा हूं। ये सौभाग्य हमारा उस राजाओं के राजा प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान
ताकत और सामर्थ्य परमेश्वर के नाम पे आना, उसका नाम पुकारना भी है। आपका हृदय उसके हाथों में है, आपके हाथ उसके हाथों में, आपकी आंखें उसके हाथों में। पल सेकंड लगता है, आपका लाइफ सेकंडों में हट सकता है। वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया, आपके साथ रिश्ता बनाता है। सो परमेश्वर के सामने जो घमंडी व्यक्ति है ना, कुछ लोग तो हृदय में भी प्रभु के साथ वो करता है, मैं तो इतने टाइम से आ रहा हूं, इतना सेवा कर रहा हूं, देखो पिछले हफ्ते भी मैंने बोया, मैं 3 हफ्ते से बताओ, मैं 3 हफ्ते से बर्फ लेके आ रहा हूं, चर्च में ठंडा पानी पिला रहा हूं, मुझे बाल्टी दिखा इसलिए मैंने बोला। हिसाब लगाना नहीं है। वो नम्र व्यक्ति बोलता हूं प्रभु ये कुछ भी है, सौभाग्य है मेरा, तूने मेरे हाथों में पैसा दिया, तूने मुझे आंखें तो दिया। आज कोई अंधा बैठा है इधर कि जिसका बिल्कुल आंख देख नहीं सकता है, चर्च में कोई नहीं है ना, सबका आंख दिख रहा है ना। व्हाट अ ब्लेसिंग। चलो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसको आंख दिख नहीं रहा, देखो आपको और मुझे आंख है। क्या ब्लेसिंग, क्या अनुग्रह, आशीष के साथ परमेश्वर ने हमें रचाया बनाया। फिर हम सफाई देते हैं परमेश्वर। सो नम्र होके हृदय में भी। और ये बहुत बार लोगों का एक बड़ा, सबसे बड़ा जो छुपा हुआ सिन है, पाप है, वो घमंड है। कौन सी पाप है? जो छुपा हुआ दिखता नहीं है। बहुत बार प्रचार होता है पाप के खिलाफ, बेविचार पाप है, नशे पाप है, ये पाप है। सबसे बड़ा जो पाप है घमंड। शैतान के अंदर भी घमंड से भरा। और मैंने चर्च में देखा, सेवकाई में देखा, मसीहों में देखा, सबसे ज्यादा लोग जो गिरा, व्यभिचार से नहीं गिरा, दारू से नहीं गिरा, वो घमंड से गिरा। मैंने इसी चर्च में देखा है, इसी चर्च में। बड़े सेवकाई में जा सकता था, बट घमंड ठप। मैं और आ गया, ठप। जहां बैठना उस जगह से भी नीचे गिर गया। मैंने अपनी स्पिरिचुअल फादर की कलीसिया में देखा है, घमंड से भरते ठप गिर जाता है। सो मीक बंदा, अगर आप धरती का मालिक बनना चाहते हैं, धरती को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, मीक और नम्र बनो। बोलो पड़ोसी को नम्र बनेंगे। और ये नम्रता हृदय की बात है। इट इज अ हार्ट पोस्चर। हृदय में दिखेगा, एक दूसरे से बात होगा, पति पत्नी के व्यवहार में होगा, बच्चों की बातों में होगा, कलीसिया में एक दूसरे में भी होगा। और वचन में लिखा है, जिसको तू सुबह शाम दिखता है उससे प्यार नहीं कर सकता, उस परमेश्वर से कहां से प्यार करेंगे जिसको तू देखा भी नहीं है। आप चर्च में अपनी एक दूसरे से फोन करने के टाइम आपका टोन क्या है? वाइफ से बात करने का टोन क्या है? आपकी लाइफ ग्रुप लीडर से बात करने का टोन क्या है? एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? प्यार पे बात करते हो? मियां बीवी, पति पत्नी, पेरेंट्स, जिसको हम देखते हैं सुबह शाम तक, उन्हीं से तो हम हंसी खुशी चेहरे से बात नहीं कर सकता, कौन सी परमेश्वर से बात करेंगे? सो एक दूसरे से भी जब आप बात करेंगे, हमारा उस नम्र स्वभाव दिखाना शुरू होंगे। सो नम्र स्वभाव हर एरिया में दिखे यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। और ये नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति टीचेबल है, उसको कुछ सिखा सकता है। आपने कितनी मम्मी लोगों ने बेटियों को रोटी बनाना सिखाना शुरू किया, एक आध बार दिखाने के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है, आई नो इट, मैं जानता हूं। फिर भी वो बिगाड़ के बना के रखती है। मम्मी सुनी होंगे ना अपनी बातें, देखे होंगे ना। फिर सिखाने की कोशिश करेंगे तो बेटी क्या बोलता है? फिर सिखाने की कोशिश करे तो बच्चे क्या बोलते हैं? मुझे पता है तो बनाते क्यों नहीं है? जो बोलता है मुझे पता है, वो सबसे जिसको कुछ नहीं पता होता है। आई नो एवरीथिंग, मैं सबको समझता हूं। जो बंदा, कुछ लोग कहते हैं मैं सबको समझता हूं, मैं सब कुछ समझ सकता हूं, यह सबसे रॉन्ग वर्ड है। और जो बंदा नम्र स्वभाव का, वो टीचेबल रहेंगे, उसको आप सिखा सकते हैं और सिखा सकते हैं और सिखाओ। तो आप नम्र रहिए, कंटिन्यू। चर्च में जितना ज्यादा आपका सीनियोरिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपको सिखाने के लिए इजी होना चाहिए आपके अगुओं को। क्या बोला मैंने? जितना ज्यादा चर्च में आपका सीनियोरिटी बढ़े, उतना ज्यादा आपको सिखाना इजी होना चाहिए। बट जितना चर्च में टाइम बढ़ाते हैं, जितना मसीहत में टाइम बढ़ाते हैं, उतना सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो फिर हिसाब ले आता है। मैं तो जी तब से आपके साथ हूं। अरे भाई, अब इस खाने की बातें चल रहा हूं, उधर ऐसे नहीं, ऐसे बिठाओ।
नहीं जी मैं तो देखो उस टाइम से ऐसे हूं। अरे ये बात सिखा रहा हूं अभी, तू क्यों उसका गिनवाने जा रहा है? बहुत बार सिंपल बात सिखाते उस टाइम तो गिनवाने जाते हैं चीजों का। टीचेबल रहो, टीचेबल, टीचेबल बोलो पड़ोसी को, टीचेबल रहो। मतलब हिंदी में क्या बोले? सिखाने पूर्व, सिखाने लायक क्या? टीचेबल को क्या बोले? सिखाने योग्य, सिखाने योग्य रहो। ये फायदा क्यों है? क्योंकि मैं जो नम्र है उसको क्या दिया जाता है? परमेश्वर ने वचन में क्या बोला? नम्र उसको क्या दूंगा मैं? पृथ्वी का अधिकारी। पृथ्वी का अधिकारी। पृथ्वी को अधिकारी बनना है तो क्या बनना है? नम्र। बोलना भाई ये जमीन की बात हो रहा है, नम्र रहना पड़ेगा। और नम्र कैसे रहेंगे? जब टीचेबल हो, आपको कुछ सिखा पाए कोई। आज से आपकी डिक्शनरी से, आपकी शब्द से मैं जानता हूं शब्द निकालो बाहर। बोलो आज से ये शब्द यूज नहीं करो, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं करूंगा, मैं जानता हूं, मैं करूंगा, आई नो एवरीथिंग। ये हटाओ आप, देखना आप आशीष अनुग्रह बरकत में जाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। और भजन संहिता 37 1 से लेके 11 तक, भजन संहिता 37 37 1 से लेके। कुकुर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे ये घास। मुझे और आपके लिए, हर नम्र व्यक्तियों के लिए परमेश्वर का एडवाइस है। ये अब्राहम और लॉट को देखो, वो कुटिल काम करने वाला बंदा था, बट परमेश्वर ने आशीष कैसे दिया? ये नम्र व्यक्तियों के लिए एक एडवाइस है। ये काम तू कर, तू पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा। 37 1 से लेके 11 तक पढ़िए। कुकुर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतिष्ठा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जल जलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकुर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। 11 हम मिलके पढ़ेंगे, सब लोग मिलके। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के और कारण बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अभी तक आप अधिकार रख नहीं पा रहा, उसका मतलब एक एरिया में कमी है। कौन सी एरिया में? नम्रता ही। सो आज इससे क्या बनेंगे? नम्र। नम्र बार बार पैर छूना नहीं है। नम्र बार बार मैं आज सफेद कपड़ा पहन के चलूंगा, नम्र है। नम्र मतलब हमारी एटीट्यूड में होंगे। एक दूसरे को सेवा में आप नम्र दिखाइए। जब चर्च में, कलीसिया में खाना खिलाने के टाइम, सफाई के टाइम पे, वॉशरूम की सेवा के टाइम पे एक दूसरे को प्यार दिखाने में आप हाईएस्ट लेवल पे जाओ, वो उसमें नम्र दिखाओ। ये चर्च उसी के लिए फेमस हो जाए जो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाला कलीसिया, एक दूसरे का बहुत सेवा करने वाला कलीसिया। वचन में परमेश्वर ने लिखा है, तुम में जो बड़ा बनना चाहता है एक दूसरे का सेवा करो, एक दूसरे का पैर धो, एक दूसरे का सेवा करो। बात करने में, बात ऐसे हम फोन पे बात करेंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आदर से बात करेंगे, टीचेबल रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के सेवा पे। और जब आप वो करेंगे, आप पृथ्वी की अधिकारी बनेंगे। और अधिकार आज भी मैंने बोला आपको, जो अधिकार परमेश्वर आपको देना चाहता है वो मीक बंदा,
2 काम आज आपको मैंने बोला, क्योंकि मैंने सोचा ये एक दिन प्रचार में फिनिश करूंगा, बट पिछले हफ्ते मैंने 1 पॉइंट डिस्कस किया, आज मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किया। एक तो खुद की पापों की ओर देख के क्या करना है, रोना है, और हमारी देश समाज के लिए भी प्रे और परमेश्वर का ग्रेस मांगो, दया मांगो, और परमेश्वर उद्धार लेके आएगा। और आपको जब एक दूसरे बात में आपको इसी के बीच में समझाता हूं, अपोस्तल पौल ने बोला मैं कभी पाप करना नहीं चाहता, तब भी मेरे से हो जाता है, क्योंकि जो पाप मेरे अंदर कर रहे वो मेरे से ये गलत काम करवा रहा है। तब आपको यीशु को छोड़ के नहीं जाना, चर्च, परमेश्वर की उपस्थिति, कलीसिया में वापस दौड़ के आना, क्योंकि दाऊद दौड़ के वापस आए प्रभु की उपस्थिति में, उड़ाव पुत्र दौड़ के वापस आए परमेश्वर की उपस्थिति में। लोग सोचते हैं मैं पापी हूं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं पापी हूं, मैं प्रभु के उपस्थिति में खड़े होने का लायक नहीं है। आपसे गलतियां हो गया, आप घर छोड़ के नहीं जाते, आप वापस घर जाते, आप वापस परमेश्वर की उपस्थिति जाते हैं। आज से मैं आपको ये एडवाइस देता हूं, जब भी गलतियां हो जाता है, पाप हो जाता है, आपने दौड़ के परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, बोलना पिता मैं जानता हूं तू मेरा पिता है, तू मेरा खुदा है, मैं माफी मांगता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं आज खेदित मन वाला हूं पिता परमेश्वर, और मुझे मदद कर, इस प्रॉब्लम से, इस परेशानी से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। और आपको बाहें फैला के परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपकी गंदगी आपसे ऊपर से धो के वो शुद्ध करेगा, अपने लहू से आपको धोएगा परमेश्वर, और अनुग्रह आशीष बरकतों में रखेंगे। सो पाप होने के टाइम पे बहुत बार प्रचार हम सुनते हैं, हमें सुबह से शाम तक बोलेंगे तू पाप कर लिया, तू तो खत्म ही है। भाई खत्म है तो हम पहले ही खत्म हो क्या हो जाता, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर वो पिता है आपका, बोलो वो पिता है मेरा, उसके पास मैं दौड़ के वापस जा सकता हूं, मुझे धुलाएगा, मुझे साफ करेगा, मुझे फिर आशीषों से भरेगा। और आज और जो बंदा सफल होता है वो कहता है मैं निकलना, अगर आपका सबसे आप घमंड पाप है, व्यभिचार हो, नशे हो, XYZ, मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं आपका पाप XYZ जो जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे, जिसके साथ आपका फाइट चल रहा है सुबह शाम, आप बोलो आज गॉड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, मुझे मदद कर। देखना आप बाहर निकलते हुए, इसी हफ्ते आप सबसे ज्यादा जीत पाएंगे। आप 10 साल से विल पावर, सेल्फ पावर सब कुछ करके देख लिया, आज एक बार मांगो चिल्ला के परमेश्वर मुझे मदद कर, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, और आप सफल होंगे, सफल होंगे, सफल होंगे, और आप बाहर निकलेंगे यीशु के नाम से। और पृथ्वी का अधिकारी कौन बनता है? जो नम्र है। और नम्र बंदे का एक क्वालिटी है, भजन संहिता 37 1 से लेके 11 पढ़ना, वो कुड़कुड़ाते नहीं है, वो अपना राइट नहीं करता, वो अपना नम्र होता है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसको पता है परमेश्वर मेरा हिसाब, मेरे लिए मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है, और वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। और आपका आशीष अनुग्रह कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप देखना इस सिस्टम पे चल के, दुनिया बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस में चलो, तेरा हक के लिए लड़ो, आंदोलन करो, ये करो, पूछो, अपने परिवार से पूछो, बट परमेश्वर कहता है तू चुपचाप बी स्टिल एंड नो आई एम लॉर्ड। आप देखना आपका हर ब्लेसिंग परमेश्वर आपके हाथों में पहुंचाएंगे इन दिनों में, और नम्र होते रहेंगे। क्या करेंगे? घमंड, टीचेबल रहना, एक दूसरे को सर्व करना। इस चर्च में एक दूसरे से प्यार करो, सर्व करो। ये कलीसिया हमारा परिवार है, फैमिली है, हम मसीह है, हम प्रभु में एक है। आप पहली बार भी आप आए होंगे इस चर्च में, हम आपको इस परिवार का हिस्सा बनाना चाहता हूं। आप साथ स्वागत है हमारा परिवार में, और प्रभु आपके साथ एक, हम प्रार्थना में एक साथ आपके साथ आड़े और खड़े रहेंगे। जब आप ये करेंगे, इन वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर ने यशाया 56:7 में लिखा है, यशाया 56:7 में, ऐसे लोगों को दिस आई विल ब्रिंग इन टू माई होली माउंटेन एंड गिव देम जॉय इन माई हाउस ऑफ प्रेयर। ऐसे लोगों को यशाया 56:7, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। मैं उनको अपने पवित्र पर्वत पर ले अपने आकर, पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। परमेश्वर आपको आनंदित भरा हुआ भवन पे लेके आना चाहता है। उसकी भवन में क्या है? आनंद है। बोलो यहोवा के भवन में आनंद है। जब आपकी गरीबी दूर होंगे तो क्या होंगे? आनंद। जब आपके पाप दूर होंगे तो क्या होंगे?
आनंद। जब आप आज इस सबसे बड़ा परेशानी के साथ आए हैं, उस रसोली, उस बीमारी, उस प्रॉब्लम वो जब दूर होंगे तो क्या होंगे? आनंद। जब आपकी सबसे बड़ा सिरदर्दी दूर होंगे तो क्या होंगे? आनंद होंगे। परमेश्वर ने बोला ऐसे आदत रखने वाला लोगों को मैं अपनी पवित्र मंदिर में, मैं अपनी पवित्र स्थान पे लेके आऊंगा और आनंद से उनको भरूंगा। और मेरी प्रार्थना, हाथों को उठाओ, अपनी पैरों में आओ, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको आनंद से भरे, परमेश्वर आपको आनंद से भरो। दोनों हाथों को उठाओ स्वर्ग की ओर, बोलो पिता मैं तेरी इन आदतों से, वर्शिप में आएंगे, आराधना में आएंगे, बोलो पिता मैं आनंद से साथ भरना चाहता हूं पिता परमेश्वर। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।